नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक जिंदल एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी फॉर खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों कैसे आप सब। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कर्क लग्न की कुंडली का संपूर्ण फलादेश। अगर आपकी कर्क लग्न की कुंडली है तो आप अपनी जन्म कुंडली में स्वयं देखकर जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह पॉजिटिव है, कौन से ग्रह निगेटिव है, कौन से ग्रह आपके योग कारक है और कौन से ग्रह आपकी कुंडली में मारक है। आपको कौन से ग्रह का रत्न धारण करना चाहिए और कौन से ग्रह का आपको दान करना चाहिए। दोस्तों अगर आपकी कर्कलग्नि कुंडली है या आपके परिवार फैमिली में किसी की कर्कलग्नि कुंडली है तो आप उसमें नॉर्मल अपनी प्रोडक्शन कर सकते हैं, खुद जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में कौन कौन से ग्रह आपके अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, या कौन से ग्रह आपके बुरे हैं या निगेटिव हैं आपकी कुंडली में। दोस्तों वैसे तो एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा सागर है, आप जितनी इसकी स्टडी करेंगे उतना आपके लिए कम है, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा कि बेसिक चीज़ जो आपकी जन्म कुंडली कर्क लगन वालों की में है कि वो ग्रह कौन से पॉजिटिव निगेटिव हिसाब से अपनी कुंडली का स्वयं एनालिसिस प्रिडिक्शन कर सकें। वैसे मैं पीछे सारी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन जो नए व्यूअर्स हैं एक बार मैं इस टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं, पीछे भी अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये कर्क लगन की कुंडली क्यों बनी, क्योंकि लगन में आपकी 4 नंबर लिखा हुआ है। ये आपका लगन जन्म लगन कुंडली होती है और कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। ये जन्म कुंडली का पहला भाव होता है, हमेशा पहला भाव आपकी कुंडली में यही रहेगा। यहाँ से स्टार्टिंग होती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरीके से जन्म कुंडली के 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं। यहाँ पर लिखा है 4 नंबर, 4 नंबर राशि यानी कि कर्क राशि यानी कि कर्क लगन, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा देवता। पीछे मैं आपसे मेष से लेकर मिथुन तक की मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन की बात कर चुका हूँ। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कर्क लगन के बारे में। तो अगर यहाँ पर लिखा होता है 6 नंबर तो इसका मतलब ये कन्या राशि यानी कि कन्या लगन होता है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कर्क लगन की, तो इसका मतलब 4 नंबर लिखा है कर्क लगन, इसके स्वामी होते हैं चंद्रमा देवता। तो आपकी कुंडली में जो होल कुंडली के जो मालिक हुए हो गए चंद्रमा देवता, जो कि लग्नेश हुए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉजिटिव प्लैनेट्स होता है वो कुंडली का लग्नेश होता है, यानी कि चंद्रमा देवता इस कुंडली के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। सबसे पहले योग कारक यानी कि पॉजिटिव प्लैनेट्स। दोस्तों एक बार राशियां देख लीजिए, जो लोग नए व्यूवर्स हैं जो काफ़ी टाइम से देख रहे हैं वो सब जानते हैं, लेकिन जो पहली बार मेरे वीडियो में चैनल पर जुड़े हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। 12 राशियां होती हैं, नवग्रह होते हैं और 12 ही भाव होते हैं जन्म कुंडली के। मेष राशि, मंगल देवताओं को ब्रह्मांड में 2 राशि मिली है, मेष राशि और 8 नंबर की यानी कि वृश्चिक राशि। ये नंबर सीरियल वाइज लेके इसी सीरियल में आपकी राशि होती हैं। इसी तरह शुक्र देवताओं को 2 राशि मिली है, वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर और तुला राशि यानी कि 7 नंबर। फिर बात करते हैं बुध देवता की। बुध देवताओं को भी 2 राशि प्राप्त है ब्रह्मांड में, मिथुन राशि यानी कि मिथुन लगन, दूसरी है कन्या राशि 6 नंबर की यानी कि कन्या लगन। चंद्रमा देवता को सिर्फ एक ही राशि मिली जिसकी हम आज बात करेंगे कर्क लगन की। यही दोस्तों राशि होती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि सर कौन सा लगन होता है, कौन सी राशि होती हैं। यही आपकी राशि बोलती है कर्क राशि। राशि किसे बोलते हैं, जिस राशि में आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव में जाके विराजमान होगा। फॉर एग्जाम्पल चंद्रमा आपकी 10 नंबर में बैठा है तो इसका मतलब आपकी कौन सी हुई, 10 नंबर का स्वामी कौन हुए, शनि देवता, मकर राशि। तो ये दोस्तों राशि भी यही बोला जाता है और जन्म लगन कुंडलियां भी 12 ही होती है। पूरी वर्ल्ड में जितने इंसान हैं उनकी 12 लगन कुंडली में से कोई भी एक लगन कुंडली होगी, इसके अलावा कोई जन्म कुंडली नहीं होती। यही राशियां होती है और यही आपकी लगन कुंडली है। सिंह लगन को दोस्तों यानी कि सूर्य देवता को भी सिर्फ एक राशि प्राप्त है, सिंह राशि यानी कि सिंह लगन। बुध शुक्र मंगल की बात कर चुके हैं। इसी तरह बृहस्पति देवता को 2 राशि प्राप्त है, 9 नंबर और 12 नंबर। 9 नंबर यानी कि धनु राशि, 12 नंबर यानी मीन राशि। शनि देवता को भी 2 राशि प्राप्त है, मकर राशि 10 नंबर की और 11 नंबर की भी शनि देवता की ही राशि है, कुंभ राशि, यानी कि इसके स्वामी दोनों के शनि देवता हुए। तो दोस्तों इसी हिसाब से चंद्रमा देवता ने, जो कि इस कुंडली के लग्नेश हैं, अपनी फ्रेंड के हिसाब से जो भी दोस्तों 2 तरह के ग्रह होते हैं, एक देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, एक दानवों की कैटेगरी में। तो एक बार देख लीजिए, देवताओं की कैटेगरी में आपके सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, मंगल देवता और गुरु देवता, ये चारों देवताओं की कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपस में अति मित्र हैं। दानवों की कैटेगरी यानी कि जो राक्षसों की कैटेगरी है उसमें आते हैं आपके शुक्र देवता, शनि देवता, राहु देवता और केतु देवता। ये चारों आपस में मित्र हैं और ये दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। ये देवता एक मित्र हैं चारों और दानव मित्र हैं, राक्षस मित्र हैं और आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। बुध देवता दोस्तों मैंने अलग लिखे हैं, तो बुध देवता की चंद्रमा देवता और मंगल देवता से अति शत्रुता है और बुध देवता के सूर्य देवता और गुरु देवता मित्र हैं। दोस्तों ये चार्ट आप ध्यान रखिएगा कि कौन से गुरु होते हैं, सॉरी माफ कीजिएगा, कौन से देवताओं की कैटेगरी में आते हैं और कौन से दानवों की कैटेगरी में आते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों ग्रहों की। तो चंद्रमा देवता कर्क लगन के स्वामी, तो चंद्रमा देवता ने सबसे पहले लगन की बात कर रहे थे। ये आपका पहला भाव है जन्म कुंडली का, जो कि आपका लगन है, यानी कि आपका शरीर, आपकी बॉडी, आपका चरित्र, आपका स्वास्थ्य, आपकी सोच, आपका व्यक्तित्व, ये पहले भाव से कंसिडर किया जाता है, पहले भाव से देखा जाता है। तो इसके स्वामी चंद्रमा देवता हुए। तो चंद्रमा देवता सबसे पहले नंबर की आपकी कुंडली में पॉजिटिव यानी कि योग कारक ग्रह माने जाएंगे। यहाँ पे लिखा है ये योग कारक ग्रह और ये आपके मारक ग्रह, ये पॉजिटिव और ये आपके निगेटिव प्लैनेट्स। तो चंद्रमा देवता अति शुभ हुए, अति योग कारक ग्रह की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे भाव की। दूसरे भाव के स्वामी कौन हुए? सूर्य देवता। दूसरा भाव काहे का है आपका? तो आपके धन का, आपकी कुटुंब का, आपकी वाणी का, आपके परिवार का भाव माना जाता है दूसरा भाव। इसके स्वामी हुए सूर्य देवता, 5 नंबर राशि के। वैसे तो दोस्तों सूर्य और चंद्रमा देवता आपस में मित्र हैं, लेकिन अष्टम तो अष्टम और अष्टम तो द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने पहले बताई है कि अष्टम भाव आपका मृत्यु और आयु का भाव माना जाता है। इससे आप 8वां गिनेंगे, या आपका सप्तम भाव से अगर आप 8वां गिनेंगे आपकी शादी का भाव से, तो अष्टम तो अष्टम थ्योरी के अनुसार आपके दूसरे भाव का स्वामी भले ही इनका मित्र है, लेकिन कर्क लगन में अति शत्रु माना जाता है। सूर्य देवता इस कुंडली में जो है निगेटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आएंगे, अति शत्रुता निवाद। वैसे मित्र हैं लेकिन अष्टम तो अष्टम थ्योरी के अनुसार वो निगेटिव है, यानी कि मार्क हुए आपकी कुंडली में। बात करते हैं तीसरे भाव की। तीसरे भाव में कौन सी राशि आ रही है? यानी कि 6 नंबर राशि आ रही है, जो कि आपकी पराक्रम का, छोटे भाई बहन का, आपकी परिश्रम का, छोटी मोटी यात्राओं का भाव तीसरा भाव माना जाता है, जिसके स्वामी कौन हुए? बुध देवता। और दोस्तों बुध देवता और चंद्रमा देवता की आपस में अति शत्रुता है, तो इसलिए बुध देवता कर्क लगन में अति मार्ग यानी कि अति निगेटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आएंगे, जो कि अति शुभ हुए। बुध देवता आपके 12वें भाव के स्वामी हुए और तीसरे भाव के 12वां भाव आपके हॉस्पिटल्स के खर्चों का, अननेसेसरी के एक्सपेंस का है, जेल यात्रा का भाव माना जाता है, विदेश यात्रा का। तो चंद्रमा और बुध देवता अति शत्रु हैं, तो इसलिए चंद्रमा देवता ने बुध देवता को अधिक मेहनत का कर दिया और एक्सपेंसिस का, जेल यात्रा का भाव दिया। तो ये आपकी कुंडली में कर्क लगन की में सबसे निगेटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आएंगे। अब बात करते हैं 4th हाउस की, यानी कि 7 नंबर राशि। 7 नंबर राशि किसकी होती है? शुक्र देवता की। देख लीजिए दोस्तों, मैंने इसीलिए लिखा है, आप देख सकते हैं। 6 नंबर राशि यानी कि कन्या राशि बुध स्वामी हुए। 5 नंबर यानी सिंह राशि सूर्य देवता स्वामी हुए। अब बात करें 7 नंबर की, यानी कि तुला राशि, जिसके स्वामी है शुक्र देवता। ये घर आपका माना जाता है आपकी माता का, वाहन का, सुख संपत्ति का, आपके घर का, आपके मकान का भाव माना जाता है। तो चंद्रमा देवता और शुक्र देवता जो हैं दोस्तों अति आपस में क्या है? शत्रु हैं, लेकिन अच्छा भाव होने की वजह से दोस्तों एक बार भाव को भी आप देख लीजिए, भाव के बारे में, जिससे कि आपको आसानी से समझ आ सके। जन्म कुंडली का पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव जो है अति शुभ भाव माने जाते हैं। और जन्म कुंडली का पहला भाव, पंचम भाव और 9th हाउस, ये आपके त्रिकोण भाव कहलाते हैं, जो कि हमेशा अतिशुभ होते हैं। और ये केंद्र के आपके पहला, चौथा, 7वां और 10वां, ये भी आपके हमेशा शुभ होते हैं। और 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव आपके सबसे बुरे भाव माने जाते हैं कुंडली के, क्योंकि ये आपका रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा, कर्जा, कोर्ट केस, लिटिगेशन का भाव माना जाता है। और 8वां भाव आपकी मृत्यु का भाव है, हालांकि आयु का भाव भी माना जाता है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स का, प्रॉब्लम्स का भाव ये माना जाता है। और 12वां भाव आपकी जेल यात्रा का, हॉस्पिटल्स के खर्चों का, अननेसेसरी एक्सपेंस का। तो आपके जन्म कुंडली में 6ठे, 8वें, 12वें भाव का स्वामी हमेशा आपको नुकसान देता है। ये 3 भाव अच्छे त्रिक भाव कहते हैं इन्हें, ये भाव अच्छे भाव नहीं माने जाते। फिर दोस्तों आते हैं तीसरा भाव और 11वां, ये उपाच्य भाव माने जाते हैं। ये आपके अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। तीसरा भाव भी आपका अच्छा भाव नहीं माना जाता, क्योंकि अधिक मेहनत का है, पराक्रम का घर है, अधिक मेहनत, अननेसेसरी की यात्रा है, अननेसेसरी की आपकी मेहनत का घर ये माना जाता है। दूसरा भाव भी आपका अच्छा है, धन कुटुंब वाणी का। दोस्तों उसी के हिसाब से चौथा भाव अच्छा भाव है। तो शुक्र देवता को 2 राशि मिली है, एक तो चौथे भाव में और एक 11वें भाव में। तो ये दोनों भाव आपकी कुंडली के अच्छे भाव माने जाते हैं। तो इसलिए शुक्र देवता इस कुंडली में, उनकी पोजीशन डिपेंड करेगी आपकी कुंडली में। अगर अपनी ही राशि में बैठे हैं 4th हाउस में या 11th हाउस में, तो शुक्र देवता समग्रह की कैटेगरी में आते हैं, तो वो अच्छे होंगे। अगर यही शुक्र देवता आपके 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में और तीसरे भाव में जाके विराजमान होंगे, तो यही शुक्र देवता आपकी कुंडली में सबसे बुरे यानी कि मारक प्लैनेट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो समग्रह की डेफिनेशन क्या है दोस्तों?
सबसे पहले आप योग कारक ग्रह की डेफिनेशन समझिए कि योग कारक ग्रह वो होता है जो जहां बैठेगा जहां देखेगा हमेशा उस भाव की वृद्धि करेगा। यानी कि पॉजिटिव प्लैनेट्स आपकी कुंडली में जहां बैठेगा उस भाव की वृद्धि करेगा, और निगेटिव प्लैनेट्स मारक प्लैनेट्स क्या होता है, जहां बैठेगा जहां देखेगा उस भाव का हमेशा नुकसान ही करेगा। और समग्रह की डेफिनेशन क्या है कि अगर वो अच्छे भाव में जाके विराजमान हुआ कुंडली के तो आपको अच्छे फल देगा, और अगर बुरे भाव में जाके विराजमान हुआ तो आपको बुरे फल देगा। तो बुरे भाव कौन से हुए, छठा, आठवां, बारहवां, और तीसरा भाव भी आपका ज्यादा अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो इसलिए तीसरा, छठा, आठवां, बारहवें भाव में अगर शुक्र देवता बैठेंगे तो ये आपकी कुंडली के मारक ग्रह हुए। और आपके पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, पंचम भाव में और भाग्य स्थान में और 11वें स्थान में आपके अगर बैठे हुए शुक्र देवता, तो यही शुक्र देवता आपकी कुंडली में योग कारक यानी कि पॉजिटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आएंगे। तो शुक्र देवता इस कुंडली के समग्रह माने जाते हैं जो कि अच्छे भाव के स्वामी हुए। बात करते हैं पंचम भाव की। दोस्तों, मंगल देवता और चंद्रमा देवता, ये सारे देवताएं आपस में अति मित्र हैं। तो चंद्रमा देवता ने मंगल देवता को सबसे अच्छा डिपार्टमेंट दिया आपकी बुद्धि का, आपकी संतान का, आपकी लव मैरिज का, अनसर्टेन गेन का, उस शिक्षा का भाव माना जाता है पंचम भाव। तो दोस्तों ये सबसे शुभ भाव माने जाते हैं, पहला भाव, पांचवा भाव और नवा भाव। तो मंगल देवता इस कुंडली में कर्क लगन में अति योग कर ग्रह की कैटेगरी में आते हैं, सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं जो कि आपके पंचम भाव के स्वामी हुए और आपके 10th हाउस के, जो कि आपका प्रोफेशन का, आपकी कामकाज का, आपके व्यापार का भाव माना जाता है। बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की, जो कि आपका रोग का, ऋण का, शत्रु का, दुर्घटना, मुकदमा, कर्जे, कोर्ट केस का भाव माना जाता है। अच्छा भाव नहीं माना जाता। लेकिन बृहस्पति देवता की राशि आ रही है 9 नंबर। तो दोस्तों बृहस्पति देवता की एक राशि कहां पे है, आपके भाग्य स्थान में। अगर दोस्तों कोई राशि आपके त्रिकोण भाव की, पहले भाव की, पंचम भाव की और 9वें भाव की कोई एक राशि इनमें है और कोई एक राशि आपके छठे, 8वें, 12वें भाव में है, तो उस भाव को भी हमेशा शुभ माना जाएगा, क्योंकि एक राशि उनकी सबसे अति शुभ भाव की हुई। तो बृहस्पति देवता भी आपकी इस कुंडली के अति शुभ ग्रह हुए, अति योग कर ग्रह की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि उन्हें एक भाव मिला भाग्य का। यह आपके भाग्य का भाव है, आपके पिता का भाव है, आपके धर्म का भाव है। तो बृहस्पति देवता भी आपकी कुंडली में पॉजिटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आएंगे। और दूसरा कौन सा भाव मिला, छठा भाव, लेकिन फिर भी ये शुभ माने जाएंगे। बात करते हैं 7वें भाव की, यानी 10 नंबर राशि। सप्तम भाव आपकी लाइफ पार्टनर का, आपकी डेली वेजिस का, डेली इनकम का, पार्टनरशिप का भाव माना जाता है। चंद्रमा देवता की और शनि देवता, ये दोनों आपस में एक दूसरे के शत्रु हैं। तो चंद्रमा देवता ने अपनी शत्रुता निभाते हुए शनि देवता को सप्तम भाव का, हालांकि भाव अच्छा है लेकिन एक राशि इनकी अष्टम भाव में भी आ रही है। केंद्र की अगर कोई राशि अष्टम भाव में आ रही है तो वो निगेटिव की कैटेगरी में आती है, यानी कि जो आपका मृत्यु का भाव है, ऑब्स्टेकल्स का भाव है, उसमें आ रही है। तो शनि देवता आपकी कुंडली में सबसे निगेटिव प्लैनेट्स की कैटेगरी में आते हैं 3रे नंबर पर, यानी कि शनि देवता आपके मारक ग्रह की कैटेगरी में आए। अब बात करते हैं दोस्तों 9वें भाव की। बृहस्पति देवता की बात कर चुके कि आपके पॉजिटिव प्लैनेट से, मंगल देवता की बात कर चुके कि अति योग कारक ग्रह हुए, जो कि आपके प्रोफेशन के, आपके काम रोजगार के, बिजनेस के, व्यापार के ग्रह, और आपका नाम फेम का, ये नाम फेम का भाव भी माना जाता है। इसके स्वामी मंगल देवता, जो कि कुंडली में योग का ग्रह है। शुक्र देवता की हम बात कर चुके, सम की कैटेगरी में आएंगे, जो कि ये आपका लाभ का स्थान है, आपके बड़े भाई बहन का लाभ का, अनसर्टेन गेन का, इच्छा पूर्ति का आपका भाव माना जाता है। फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स इस भाव से आपकी देखी जाती है। बात करते हैं 12वें भाव की। 12वें भाव में कौन सी राशि है आपकी, बुध देवता की, जो कि आपकी कुंडली में मारक ग्रह की कैटेगरी में आते हैं। ये भी आपका अच्छा भाव नहीं माना जाता। तो दोस्तों इस तरीके से ये जन्म कुंडली के 12 भाव हैं, हर भाव में अलग अलग राशि है। तो कर्क लगन की कुंडली में योग कारक ग्रह कौन से हुए, चंद्रमा देवता, मंगल देवता और बृहस्पति देवता। और मारक ग्रह कौन से हुए, सूर्य देवता, बुध देवता, शनि देवता और शुक्र देवता आपकी कुंडली में समग्रह की कैटेगरी में आएंगे। उनकी पोजीशन डिपेंड करेगी वो योग कारक है या मारक। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप देख लीजिए एक बार नीचे मैंने नोट डाउन की हुई है, डिग्री वाइज आपको कैपेबिलिटी देखनी है ग्रहों की। 0 से 6 डिग्री का जो आपका प्लैनेट्स होता है, जैसे हमारी एज होती है ऐसे ग्रहों की एज होती है। ये आपका एक घर जो है वो 30 डिग्री का, यानी कि पूरा आपका 360 डिग्री का चक्र हुआ। तो 30 डिग्री में 0 से 6 डिग्री का अगर आपका ग्रह हुआ तो ये आपका बाल्यावस्था ग्रह माना जाता है, जिसकी क्षमता होती है 25% आपको फल देने की। 6 से 12 डिग्री का जो ग्रह होता है आपका कुमारावस्था का हो जाता है, जिसकी क्षमता होती है आपको 50% यानी कि 50% फल देने की। और 12 से 18 डिग्री का कोई ग्रह आपका तो युवावस्था ग्रह माना जाता है, जिसकी क्षमता होती है आपको 100% फुल रिजल्ट देने की।
और 18 से 24 डिग्री यानी कि वृद्धावस्था, जो कि आपको 50% फल देगा। और 24 से 30 डिग्री का जो आपका ग्रह वो और आपका मृत अवस्था का ग्रह माना जाता है, जो कि आपको 25% बहुत कम फल देने में सक्षम होता है। तो दोस्तों ये होती है आपकी डिग्रियां। डिग्री के अकॉर्डिंग आपको अपने ग्रह की पोजीशन देखनी है। कर्क लगन वाले इस कुंडली में चंद्रमा देवता का सच्चा मोती धारण कर सकते हैं, मंगल देवता का मूंग रत्न धारण कर सकते हैं, बृहस्पति देवता का पुखराज रत्न पीला पुखराज धारण कर सकते हैं। और धारण कौन सा रत्न कभी नहीं करना है आपको? सूर्य देवता का मानिक रत्न, बुध देवता का पन्ना रत्न और शनि देवता का नील रत्न कभी भी आपको धारण नहीं करना है। और शुक्र देवता की पोजीशन डिपेंड करेगी आपको उनका रत्न धारण करना है या नहीं। दोस्तों ये जनरली बेसिक चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार अपनी कुंडली का एनालिसिस जरूर करा लीजिएगा, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी कुंडली में आपको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए और कौन सा नहीं। दोस्तों अगर यही योग कारक ग्रह आपके तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में जाकर विराजमान है तो यही कुंडली के आपके अति अशुभ ग्रह माने जाएंगे, मारक ग्रह की कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों इसलिए बिना एनालिसिस कराए, बिना देखाए अब कोई भी रत्न आप धारण नहीं करेंगे। ये बेसिक चीजें थी, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उनके लिए मैंने वीडियो बनाई है, वो इसे देख के एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं और जान सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात करी कि कर्क लगन कुंडली में कौन से ग्रह आपके योग कारक हैं, कौन से मारक हैं, कौन से ग्रह आपके पॉजिटिव और कौन से निगेटिव हैं। तो दोस्तों अपनी कुंडली ओपन कर लीजिए और अपनी कुंडली को स्वयं देख के अपने बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा मैं आपसे सिंह लगन के बारे में। सिंह लगन की कुंडली जिसके स्वामी होते हैं सूर्य देवता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसका आपको रिप्लाई देने की। और अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, यहाँ भी मैंने अपना नंबर लिखा हुआ है, आप अपॉइंटमेंट लेके मुझे कॉल कर सकते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करा सकते हैं। दोस्तों अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम आपको नॉलेज ज्ञान दे सकूं, जिससे कि आपकी लाइफ आसान हो सके, आपको दिक्कत परेशानी ना हो। फिर भी दोस्तों अगर कोई कमी रह जाती हो तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है, उसके हिसाब से मैं आपको अच्छे से अच्छी प्रोटेक्शन नॉलेज देने की कोशिश करना हूँ। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मिलते अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।